नमस्कार दोस्तों, बिहार शो में आपका स्वागत है। आज आपके लिए काफ़ी दिन बाद एक बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी, बहुत ही बढ़िया व्यू के साथ आपके लिए लेकर आए हैं। व्यू जो अब आप वीडियो को कंटिन्यू करेंगे तो आपको आगे दिखाऊंगा कितने बढ़िया, कितने अमेजिंग व्यू के साथ आपको ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है। सेक्टर 8 का नाम सुनने के साथ ही आपके दिमाग में हमेशा सिर्फ एयरप्लेन का नॉइज़ आता है। उसी के साथ साथ एक और बहुत बढ़िया चीज़ है, दैट इज़ व्यू, जो आज आपको देखने के लिए मिलेगा। इस बात को याद रखिएगा। 250 गज की प्रॉपर्टी है। 250 गज की प्रॉपर्टी के अंदर 4 BHK फ्लैट है हमारे पास, जो आपको मैं दिखाने वाला हूँ किस तरीके से, कितना प्यारे तरीके से बिल्डअप कर रखा है, जिसको आप अपना बना सकते हैं। आपको उसके लिए क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें फ़ोन करके प्राइसिंग डिस्क्रिप्शन में चेक करके बुक कराना और कुछ नहीं करना। चलिए फटाफट से टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपका वॉक थ्रू शो करते हैं। जैसे ही आप पार्किंग से ऊपर आएंगे, पार्किंग से ऊपर आने के लिए आपने लिफ्ट यूज़ की थी। लिफ्ट यूज़ करने के बाद सिंगल फ्लोर, सिंगल यूनिट, बट ऑब्वियस है द्वारका है, DDA है, तो ये सब चीज़ें मिलनी ही मिलनी है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हमारे फ्लैट का लेआउट कैसा रहेगा। फ्लैट का लेआउट इज़ वेरी सिंपल। द मोमेंट आप एंटर करते हैं, लिविंग हॉल, फ्रंट एंड साइड में 2 बेडरूम मिलेंगे, बैक एंड साइड में आपको 2 बेडरूम्स मिलेंगे, बीच में इतना बढ़िया, इतना सुपर्ब साइज़ के अंदर लिविंग हॉल मिल जाता है। फ्लैट का साइज़ आपका लगभग 22,500 मतलब 2250 स्क्वायर फीट के आसपास का साइज मिलता है, विच इज़ अगेन वेरी डिसेंट एंड वेरी ह्यूज साइज। सो लिविंग हॉल के बारे में शुरुआत करते हैं। लिविंग हॉल के अंदर सबसे पहले अगर मैं साइज़ की बात करता हूं तो आप खुद देख सकते हैं, इट इज़ वेरी ह्यूज एंड वेरी ह्यूमंगस। अभी आधे लिविंग हॉल की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर आपको हमारा बार काउंटर मिल रहा है और एक एक्सटेंड वॉल मिल रही है और आपका सोफा मिल रहा है, विच इज़ ईजिली 16x16 के आसपास में, 16x16 के साइज़ के अंदर आपको ये मिल जाता है। इसी तरीके से आप सीलिंग का काम देख रहे हैं, आपको सारे के सारे फ्लैट्स के अंदर मिलता है, विच इज़ वेरी स्टैंडर्ड। मतलब पूरा का पूरा काम अगर आप देखते हैं तो सामने UPVC पैनलिंग है, इधर वुडन का काम अगर आप देखेंगे, जो आपका TV कैबिनेट के ऊपर बना रखा वो भी काफ़ी बढ़िया एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी के अंदर करके मिलता है आपको यूज़ करने के लिए। हल्का सा अगर आप पीछे जाएंगे, पीछे जाते के साथ में लिविंग के साथ में आपको मिल जाता है हमारा डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया भी इज़ वेरी डिसेंट इन साइज। आराम से 6 सीटर का डाइनिंग एरिया आपको मिल जाता है। ये वाला काउंटर बना रखा है क्लाइंट ने अपने अकॉर्डिंग के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर आप चाहें तो आप भी बना सकते हैं और एल्स छोड़ सकते हैं। ये डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया से आप हल्का से आगे आएंगे, कॉमन एरिया का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको इस प्रॉपर्टी के अंदर एक काफ़ी USP भी प्रोवाइड करता है, दैट इज दिस स्पॉट। हर फ्लोर के ऊपर आपको ऐसा एक मंदिर का डेडिकेटेड स्पॉट मिल जाता है, आप देख सकते हैं, विच इज़ वेरी अच्छा इन साइज और प्रॉपर एकदम आप आराम से बहुत अच्छे और बहुत बड़े साइज़ के अंदर मंदिर प्लान कर सकते हैं। मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के पास पूरा का पूरा एक्सेस होगा। जब आप अपना मंदिर बनाएंगे तो आप जा सकते हैं। कॉर्नर प्रॉपर्टी है। कॉर्नर प्रॉपर्टी के चलते आपको किचन इस साइज़ का मिल रहा है। C शेप, सेंटर में एक आइलैंड आपको मिलता है हमारे किचन के अंदर। इसी तरीके के सेम पैटर्न में आपको किचन पूरे का पूरा रेडी मिल जाता है। कॉर्नर प्रॉपर्टी है। वेंटिलेशन देखिए कितना सुपर्ब है, वेंटिलेशन में भी आपको दिक्कत नहीं है। और क्वालिटी ऑफ अगर आप वर्क देखेंगे तो आप अपने आप इमेजिन कर सकते हैं, जब आप विजिट प्लान करेंगे तो आपको कितना अच्छा और कितना बढ़िया आपको ये पूरा का पूरा किचन रेडी होकर मिल जाता है। साइज़ की अगर मैं बात करता हूँ, इट इज़ वेरी ह्यूज। लगभग 16x10 या 12 के साइज़ के अंदर आपको हमारा किचन मिल जाता है, विच इज़ आ डिसेंट साइज़। इधर कुकिंग एरिया है, इधर वॉशिंग एरिया है, वेंटिलेशन अच्छा है, ओवरहेड स्टोरेज, शटर, पेंट्री, एक और पेंट्री, फ्रिज का डेडिकेटेड स्पॉट। इस तरीके से इतना प्यारे तरीके से इस किचन को प्लान कर रखा है। आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि काम करते समय बहुत ही ज़्यादा तरीके से और मन से इस काम को, फ्लैट को रेडी किया गया है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। एंड द मोमेंट आप आगे आएंगे आपको पता लगेगा कि हमारा जो कॉमन वॉशरूम है वो कुछ इस तरफ पे पाउडर रूम मिल जाता है आपको। मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इट्स वेरी डिसेंट इन साइज। पॉट मिल जाता है आपको, हैंड वॉश एरिया मिल जाता है। यहाँ से आप हल्का से आगे आएंगे, हमारा रहेगा बेडरूम नंबर 1, विच इज़ बिग साइज बेडरूम नंबर 2। सो जो बेडरूम नंबर 1 है गाइज, ये रहेगा आपका, ये साइज रहेगा इसका आराम से अगेन समवॉट अराउंड 16x14 और मे बी 16x16 के साइज का आपको ये बेडरूम मिल जाता है, जिसके अंदर किंग साइज बेड, 4, 5, 6 पैनल का वार्डरोब, अलॉन्ग विद हमारा बालकनी एक्सेस करने के लिए ये प्रॉपर विंडो, जो बालकनी आपका हमारे व्यू को बताएगी कि हमारे को किस तरीके का व्यू मिल रहा है। आप आगे आएंगे तो मैं आपको फटाफट से व्यू भी दिखा देता हूँ कि किस चीज़ का व्यू है, क्यों मैं इसकी इतनी तारीफ कर रहा था। यहाँ चलते हैं, या फिर एक सेकंड चलने से पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। इसको मैं थोड़ा बाद में रिवील करना चाहूँगा, बिकॉज फॉर मी इट्स अ वेरी डिसेंट चीज़। ये दोनों के दोनों तरफ आपको विंडो मिल रही है। कॉर्नर की प्रॉपर्टी है तो इस चक्कर में वेंटिलेशन आपको सुबह मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ से आप हल्का सा आगे आएंगे एंड आपकी एंट्री हो जाती है हमारे वॉशरूम के अंदर।
साइज की अगर मैं बात करता हूँ तो इट इज अगेन 10 बाय 6 के साइज के अंदर हमारा वॉशरूम है, पॉट, बेरिंग जोन एंड हल्का सा आप अंदर आइए, बिकॉज जब तक आप अंदर नहीं आएंगे आपको पता नहीं लगेगा किस तरीके का पूरा आपका हैंड वॉश एरिया यहाँ पे दे रखा है विद वैनिटी। फुल लेंथ वैनिटी आपको मिल रहा है जो आप यूज कर सकते हैं अपने वॉशरूम के अंदर। यहाँ से आप हल्का से आगे आएंगे एंड हम चलेंगे हमारे बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी। अगर आप मेरे से पूछते हैं तो सेक्टर 8 के अंदर अगर आपको इस तरीके की बालकनी मिले जहाँ से एग्जैक्ट आप प्रॉपर एयरपोर्ट का व्यू देख सकें तो आता है मज़ा। रीज़न, आवाज़ तो हर सेक्टर में हर ब्लॉक में आपको पूरी की पूरी आएगी, लेकिन ये व्यू सिर्फ और सिर्फ इस प्रॉपर्टी से ही आपको देखने को मिलेगा जो आपको अभी नहीं दिख पा रहा है। लेकिन द मोमेंट यू विल प्लान योर विजिट आपको पता लग जाएगा कि जब आप ऊपर से देखेंगे कितना मेस्मराइजिंग फ्लैट है आपको अपना बनाने के लिए जो मिलता है। चलिए चलते हैं सेकंड बेडरूम्स की ओर। जैसे आप यहाँ से अंदर आते हैं, अंदर आने के बाद में जो हमारा सेकंड वाला बेडरूम रहेगा वो एडजेसेंट रहता है इसके, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। पहले चलेंगे हमारे एक और बेडरूम की ओर जो कि मास्टर बेडरूम है और सबसे लास्ट में प्लेस्ड है। तो जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे ये मिलेगा आपको हमारा बेडरूम नंबर 2। जो सेकंड बेडरूम है साइज की अगर बात करते हैं इट इज अगेन वेरी सिमिलर काइंड ऑफ बेडरूम है। लगभग आपको मिलेगा जो 15 बाय 14 का साइज जो स्टैंडर्ड पूरे द्वारका के अंदर मिलता है। 4 पैनल का वार्डरोब है, किंग साइज बेड है और हल्का सा आप आगे आएंगे तो यहाँ पे आपको हमारा वॉशरूम भी मिल जाता है। ये वाला वॉशरूम आपको स्लाइटली स्मॉलर मिलेगा पहले वाले वॉशरूम के अकॉर्डिंग। पॉट, हैंड वॉश विद वेनिटी एंड बेथिंग जोन आपको मिल जाता है। यहीं से आप हल्का सा पीछे चलते हैं एंड इसी के एकदम एडजेसेंट में आपको मिलेगा हमारा सेकेंड बेडरूम। सेकेंड बेडरूम जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है जिसके अंदर अगेन पहले वाले के मुकाबले सेकेंड वाले के मुकाबले स्लाइटली बिगर इन साइज आपको हमारा मिलेगा बेडरूम। जिस वाले बेडरूम का साइज जो आपको मिलता है वो है विच इज 16 बाय 14 और 15 समथिंग। इतना बढ़िया आप देख सकते हैं कि कहते हैं कि टीवी कैबिनेट फुल साइज का टीवी लगा रखा है, पीएस प्लेस कर रखा है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया तरीके से इसको मेंटेन करके एंड यूज़ करने के लिए रेडी कर रखा है बंदे ने, जिसने भी रेडी करा है। वेंटिलेशन बहुत सुपर्ब है, इधर भी विंडो है, 4 पैनल का वार्डरोब है, इस तरीके का पूरा हमारा टीवी यूनिट है। यहाँ पे आप आगे आएंगे तो डोर है, वो 3 साइड ओपन प्रॉपर्टी है, मैं बता नहीं रहा हूँ उसके बारे में आपको ज़्यादा। यहाँ पे आप आगे आओगे तो ये स्टैंडर्ड साइज आपको मिल जाता है हमारे वॉशरूम्स का। दूसरा जो वॉशरूम है इसका भी साइज आपको काफ़ी ह्यूज एंड काफ़ी डिसेंट मिल रहा है विच इज़ 8 बाय 6। बेथिंग जोन, पॉट एंड वेनिटी आपको सारी की सारी एक डायरेक्शन के अंदर प्लेस मिल जाती है। सो गाइस ये थे हमारे 3 बेडरूम अभी तक। अब चलते हैं हमारे चौथे एंड लास्ट बेडरूम की ओर जो रहेगा इस तरफ। चौथा एंड लास्ट जो बेडरूम है इसके अंदर एक छोटा सा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इसका साइज देख के आप ये मत सोचेगा कि स्टैंडर्ड आपको सारे के सारे इसी साइज के अंदर बेडरूम्स मिलेंगे। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। ये एक 2 फ्लोर को क्लब करके एक बेड मतलब फ्लोर बनाया गया था, इसके चलते यहाँ पे इस वाले रूम का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है। जो आपने अभी इससे पहले 2 बेडरूम्स देखे हैं लगभग उनके साइज में आपको ये वाले बेडरूम मिलते हैं, तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बहुत बढ़िया तरीके से बहुत ही ह्यूमंगस साइज के अंदर इस बेडरूम को प्लान किया हुआ है। वेंटिलेशन इधर से मिलेगी आपको पूरी, और साइज की अगर मैं बात करता हूँ इट इज़ ईजिली 20 बाय 16 के साइज में, 20 बाय 16 का साइज, एकदम सही सुना आपने। जो लोगों के लिविंग हॉल का साइज होता है यहाँ पे वो एक बेडरूम का साइज आपको मिल रहा है। इधर की तरफ पूरे का पूरा टीवी कैबिनेट है, ये स्टडी एरिया आपको मिल जाता है पूरा का पूरा। आप देख रहे हैं कि इसमें वार्डरोब्स क्यों नहीं है, बिकॉज वी हैव अ स्पेशल एंड डेडिकेटेड एरिया फॉर इट। हल्का सा आप आगे आएंगे एंड यू विल बी एंटरिंग इनटू दी वॉकिंग क्लोजेट। पूरे का पूरा इधर वॉक इन, इस साइड पे आपका वार्डरोब्स है एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इधर भी आपको वार्डरोब्स है। तो ये पूरा वॉक इन क्लोजेट अलॉन्ग विद दिस वॉशरूम आपको यूज करने के लिए मिल जाता है। साइज 8 बाय 7 समथिंग, पॉट, बेथिंग जोन एंड फुल लेंथ वेनिटी आपको यहाँ पे यूज करने के लिए मिल जाती है। वेंटिलेशन भी एकदम सुपर्ब है, सब कुछ, किसी तरीके की कोई कमी पेशी आपको नहीं मिलेगी। सो गाइस ये थी हमारी आज की प्रॉपर्टी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। रीजन इट्स एन एल कॉर्नर प्रॉपर्टी, द्वारका सेक्टर 8 में है, तो क्या हुआ, इतना अमेजिंग व्यू आपको इसका मिल रहा है। डीडीए की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट बैंक से लोन मिलेगा और अभी बुक कराओगे तो आप अंडर कंस्ट्रक्शन इसको ले सकते हो। रीज़न बीइंग ये वाला जो फ्लैट है हमारा सोल्ड आउट हो चुका है और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें लोगों ने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कराई हैं। और सबसे बढ़िया चीज़ जो भी आपने कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अभी तक देखी है इससे एक ऊपर ही आपको हमारे आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर मिलेगी। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सिया, ठाड़ा।